दोस्तों नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। एक जोरदार तालियां। मैं उम्मीद सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। यस सुनो। चलिए बहुत बढ़िया। और सभी डायरी पेन के साथ रेडी हैं और काफी स्माइलिंग फेस में सभी की देख पा रहा हूँ। सभी एक्साइटेड है आज की सेशन के लिए। यस और नो। चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मैं आप सभी का आज के इस शानदार सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और दोस्तों आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले परंपरा के अनुसार मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से इस मंच से प्रणाम करता हूँ। डायमंड लीडर मिस्टर तोमेश नारायण साहू सर को भी मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ इस पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है। और मेरे जितने बीएसएस के जितने भी ऊर्जावान साथी हैं जो आने वाले फ्यूचर के डायमंड से, उन सब का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और उन्हें भी नमस्कार करता हूँ। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है। और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं। और दोस्तों उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी को कॉल करने जा रहा हूं। एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका मैं वेलकम चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम आवर डायनेमिक एंड एनर्जेटिक रेड क्लब लीडर मिस्टर मनीष शर्मा सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग मनीष सर। गुड मॉर्निंग मैडम जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मनीष सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सोनी सर जी, जय श्री गुड कृष्णा। मॉर्निंग मनीष जी। गुड मॉर्निंग राधे राधे मैम। राधे राधे, राधे राधे टीना मैडम, राधे राधे सभी सीनियर्स से राधे राधे। गुड मॉर्निंग सभी साथियों को नमस्कार। राधे राधे सर जी। राधे राधे सर जी। राधे सर जी। नमस्कार नमस्कार सभी को, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग सर तो आज ज्यादा विलंब ना करते हुए आप सभी हमारे आदरणीय डायमंड लीडर सर को मेरा प्रणाम है और सभी रेड क्लब साथियों को भी नमस्कार है और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों का आज के इस जूम पैनल में गुड मॉर्निंग और वेलकम है दोस्तों। और दोस्तों आज जैसा कि हम सभी को पता है कि आज एक जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है। तो दोस्तों आज हमारे ग्रुप से संजय तिवारी जी हैं जो काफी समय से आज इस बिजनेस में हैं और एक बहुत ही ऊर्जा के साथ, जोश और जुनून के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। और मैं ज्यादा समय विलंब ना करते हुए उन्हें स्क्रीन पे इनवाइट करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा दोस्तों काफी समय से इस बिजनेस में है और मैं उनके अंदर एक चीज देखा हूँ दोस्तों की मतलब कोई सा भी कार्य दे दो, कोई सा भी पदभार दे दो, अपने कार्यों को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ करते हैं और ऊर्जा के साथ करते हैं वो। तो उन्हें मैं पैनल में इनवाइट करना चाहूंगा। तो हमारे एनर्जेटिक लीडर प्लीज वेलकम मिस्टर संजय तिवारी जी। मैं सभी पैनल में उपस्थित साथियों से चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करेंगे। प्लीज वेलकम संजय तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, दिल से बधाइयाँ आज की ट्रेनिंग के लिए, आपको अग्रिम शुभकामनाएं। जी सर, प्रणाम सर, धन्यवाद सर। नमस्कार वेलकम संजय तिवारी जी। सर। जी मैडम जी, धन्यवाद वेलकम। धन्यवाद। आपकी एनर्जी मनीष सर ने बोली वो तो पर्सनली हमारा देखा हुआ है कि आप वाकई में काफी एनर्जेटिक रहते हैं। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। जी जी मैडम, धन्यवाद। वेलकम तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ट्रेनिंग सेशन में। बहुत जी। बहुत स्वागत है धन्यवाद धन्यवाद जी। धन्यवाद। वेलकम, कंटिन्यू। जी जी मैडम, धन्यवाद दोस्तों जो आज मेरे रेड क्लब लीडर मनीष जी की तरफ से मुझे जो वेलकम करने का, और मेरा जो वेलकम हुआ है वो मेरा सौभाग्य है। क्योंकि सौभाग्य इसलिए है कि ऐसा वेलकम पूरी दुनिया में किसी का नहीं होता जो सुबह सुबह 6:30 बजे कोई सीनियर अपने जूनियर के लिए वेलकम करे। इसके लिए मैं अपने सीनियर के लिए आप सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार जरूर उनके लिए तालियां बजाई जाए। थैंक यू, वेलकम। जय सर, आप जी से निवेदन भी है कि स्लाइड चलाते सर। चलिए दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार। सबको नमस्कार। और जैसा कि आप सभी को पता है
कि आज जो कुछ बोलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो मेरे सीनियर रेड क्लब मनीष जी के आशीर्वादों से ही हो सकता था। और मैं प्रणाम करूंगा उन सभी को जिनके कारण आज मुझे सुबह सुबह बोलने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है वो पूरा का पूरा श्रेय जो जाता है वो बीएसएस के फाउंडर श्री सोनी सर जी को जाता है। इनके लिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार जरूर जोरदार ताली बजा करके हमारे फाउंडर बीएसएस परिवार के मुखिया के लिए एक बार जरूर जोरदार ताली बजाएं, मनोज कुमार सोनी जी के लिए। थैंक यू। जैसे कि हम सब सभी बीएसएस परिवार के सभी लीडरों को पता है कि बीएसएस जैसे कि आप स्लाइड पर देख रहे हैं बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। तो साथियों मैं ज्यादा कुछ बताने वाला नहीं हूं क्योंकि आप रोज देखते हैं स्लाइड को, सुबह से देखते हैं स्लाइड को, और इस स्लाइड को देखने का एक ही मतलब होता है कि गरीब हो, अमीर हो, पैसा वाला हो, नाम वाला हो, रुतबा वाला हो, शोहरत वाला हो, सुबह सुबह जब भी अपने काम पे निकलता है या जो भी अपने काम को करते हैं, हमारे लिए एक ही काम बचता है दुनिया में कि बीएसएस। हम भी सुबह सुबह ऐसे भगवान की प्रार्थना करते हैं, अपने काम के लिए प्रार्थना करते हैं। तो हमारे साथ है बीएसएस सपोर्ट सिस्टम, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए मैं चाहूंगा कि सभी साथियों से निवेदन कि एक बार जरूर इनके लिए, हमारे सिस्टम के लिए तालियां होनी चाहिए। स्लाइड आगे बढ़ाएंगे सर। और सबको जैसे पता है कि सेफ शॉप ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग न्यू दिल्ली जनकपुरी 3/20 ये वो मंदिर है। अब मंदिर मैं इसलिए कहूंगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, आप सबको पता होगा कि अपन मंदिर जब जाते थे तो सुबह सुबह अपन भगवान को एक ही प्रार्थना करते थे। जैसे कि कभी कभी सिस्टम में पता चलता है, सुने हैं कि ना भगवान हमेशा ऐसे खड़े होते थे, ऐसे हाथ रखे रहते थे, जिनको मंगने नहीं आता उनको कुछ नहीं मिलता। इसलिए जिसने भी यहाँ पर मंगा सेफ शॉप से वो आज लखपति और करोड़पति हैं। इसलिए मैं सेफ शॉप न्यू दिल्ली जनकपुरी के लिए आप सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी होनी चाहिए। और आप सबको पता है कि हम कुछ ही दिनों के बाद 3 या 4 मई को इसी मंदिर पे इसी उन सभी चीज का दर्शन करने के लिए हम और आप मिल करके यहाँ जाने वाले। इसके लिए आप सभी से निवेदन एक बार इनके लिए हमारी सेफ शॉप कंपनी के इस जगह के लिए न्यू दिल्ली जनकपुरी के लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए। सर स्लाइड आगे करेंगे। चलिए दोस्तों पुनः सबको बताने की जरूरत नहीं, रोज इन उन महानुभाव ऐसे 5 सफल डायरेक्टरों का दर्शन हम करते थे। लेकिन आप सबको याद होगा कि हम सुबह सुबह जब उठते थे, कहीं भी थे, किसी भी फील्ड में थे, तो अपने भगवान को या किसी को याद करते थे। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, ये ऐसे भगवान हैं, ऐसे 5 सफल डायरेक्टर हैं जिनके कारण से आज हिंदुस्तान के कोने कोने में लोगों के घर में वो चूल्हे जलते हैं जो सबको, एक आम आदमी को खास बनाने का काम करती है। ऐसे 5 सफल डायरेक्टर आज हमारे बीच हैं। और रही बात 5 सफल डायरेक्टर की, तो दोस्तों आपको याद होगा कि 5 पांडव भी एक युद्ध में थे। और आज महाभारत रूपी इस नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे 5 महायोद्धा हमारे साथ इस लड़ाई में खड़े हैं, क्योंकि सीनियर और सपोर्ट के बिना और ऐसे 5 डायरेक्टर, उस कंपनी को मैं धन्यवाद दूंगा कि 5 डायरेक्टर रखकर, क्योंकि 5 डायरेक्टर ये वो हैं जो आज बेरोजगारी से और गरीबी से लड़ने के लिए हम जैसे योद्धाओं का आह्वान करते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इन 5 सफल डायरेक्टरों के लिए बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। जी सर स्लाइड आगे करेंगे।
और रही फिर से बात बीएसएस सिस्टम की, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम हमेशा देखते हैं, रोज देखते हैं, जिस प्रकार रोज सुबह हम मंदिर जाते हैं, रोज अपने माँ बाप को देखते हैं, रोज उस भगवान को देखते हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर वो विश्वास है? क्या हमारे अंदर वो भावना है? लेकिन आज बीएसएस सिस्टम को जिसने बनाया, ऐसे महान लीडर हमारे बीएसएस सिस्टम के फाउंडर मनोज कुमार सोनी जी के लिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अब की जोरदार तालियां उन सीनियर के लिए होनी चाहिए, जिनके कारण आज एक अमीर आदमी के साथ बैठने का सौभाग्य एक आम आदमी को प्राप्त हुआ है। इसलिए दोस्तों, बीएसएस सिस्टम के लिए मैं चाहूंगा कि आप एक बार जरूर जोरदार तालियां बजाएं। आगे करेंगे सर। चलिए दोस्तों, और ये वो लोग हैं, हाँ, ये वो लोग हैं जिनका नाम रेड क्लब के डायरियों पे लिखा गया है। इतिहास के पन्नों में वो लोग हैं जिन्होंने सफलता पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से और पूरी ईमानदारी के साथ अपने टीम के साथ खड़े थे। आप याद रखिए, ये जितने रेड क्लब हैं आज किसी नाम के मोहताज नहीं है और आज किसी काम के मोहताज नहीं है। मैं चाहूंगा दोस्तों, आप रहे या ना रहे, किसी के भड़कावे में, किसी के बात में, या अपने ड्रीम्स को यदि आप भूल गए हैं, आप रहे या न रहे, लेकिन ये जितने हमारे रेड क्लब, हमारे जितने सीनियर हैं, वो हमेशा इस बीएसएस में खड़े रहेंगे। और हमारे जैसे जितने भटके हुए व्यक्ति हैं, भटके हुए अर्थात जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास अपने नाम, इज्जत, शोहरत के लिए समय नहीं है, जिनके पास इनकम नहीं है, ऐसे रेड क्लब लीडर के लिए, क्योंकि ये रेड क्लब लीडर जिसके साक्षी के सबूत हैं, ये वही हैं जो बीएसएस परिवार की नींव है। ऐसे रेड क्लब लीडरों के लिए मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं, जिनके कारण आज सारे के सारे हमारे ऊर्जावान साथी बीएसएस परिवार में इनकी ही बदौलत यहाँ पे खड़े। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे निवेदन फिर से करूंगा, इनके लिए एक जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए। सर आगे करेंगे। चलिए आइए दोस्तों, बीएसएस के सभी साथियों का आज इस जूम पैनल मीटिंग में पुनः स्वागत करता हूं, और पुनः इसलिए स्वागत करता हूं क्योंकि यहाँ मनोज कुमार सोनी जैसे सर, लीडर बीएसएस परिवार के फाउंडर, जो आज हमारे साथ खड़े हैं, जिनके साथ हम और आप खड़े होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसमें महान शख्स DN शर्मा जी से मैं बहुत प्रसन्न हूं, जिनके सामने आज हमारे जैसे लीडर भी उनके साथ खड़े हैं। इसलिए दोस्तों, आप सभी का इस सुबह सुबह की जूम पैनल पर हार्दिक 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 बधाइयां। सर नेक्स्ट करेंगे। चलिए आइए, पुनः नमस्कार दोस्तों। आज बीएसएस के सभी साथियों का इस जूम पैनल पर जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ फोटो है, और फोटो देख के आपको अनुभव हो गया होगा कि मैं किस वर्क में हूँ, किस काम में हूँ। यहाँ पे आकर मुझे एक ही चीज पता चला, आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि इस वर्क में आकर के मुझे इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ। 3 साल पहले मैं भी आया था। आज मुझे दोस्तों, आज मेरा टॉपिक मिला है इनविटेशन का, लेकिन आप इस स्लाइड के माध्यम से इस फोटो को देख सकते हैं कि एक दिन मुझे भी किसी ने इनवाइट किया था, और इनवाइट जब मैं हुआ तो मैं इसी वर्क में हूँ आज भी। लेकिन मैं दिल से बता रहा हूँ कि मैं बीएसएस परिवार का एक हिस्सा हुआ हूँ, जिसके लिए मैं पुनः उस परमात्मा को और मनोज कुमार सोनी जी को और DN शर्मा जी को और मेरे रेड क्लब लीडर श्री मनीष कुमार शर्मा जी को पुनः धन्यवाद दूंगा। एक धोती चंदन लगाने वाले आदमी को आज टाई सूट में लाया। उनके लिए मैं दोस्तों आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार इन महान शख्सियत के लिए जरूर जोरदार तालियां होनी चाहिए।
मैं भी 3 साल पहले आया था, जैसा कि आप सबको पता है दोस्त। आज मुझे भी बुरा लगता है कि मैं इस स्थिति में लोगों के दरवाजे पे जब जाता हूँ इन्विटेशन के लिए, मुझे भी बुरा लगता है। लेकिन मगर मैं अपने काम के साथ इस काम को डाला हूँ। इन्विटेशन का मतलब वही है, जहां भी आप जाते हैं, जिस स्थिति पे जाते हैं और जिस लोगों से मिलते हैं, जैसे जैसे लोगों पे, मुझे भी बुरा लगता है, क्योंकि लोगों के लिए मैं नया था, मेरा काम नया था। लेकिन मैंने अभी तक एक ही वादा किया था अपने सीनियर से कि जो कुछ भी हो जाए, इस मैदान को छोड़ के मैं भागने वाला नहीं। इसलिए आज आप सबकी दुआ है, आप सबका आशीर्वाद है कि मैं आज इस जूम पैनल पे जितने भी बोलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो सिर्फ उस बीएसएस परिवार को जाता है, क्योंकि मेरा काम बोलने का ही है। इसलिए दोस्तों आगे करेंगे सर। जैसा कि आपने देखा है कि मैं पीछे की तस्वीर में एक ब्राह्मण के रूप में हूँ, क्योंकि मेरा धर्म है, मेरा कर्म है। ठीक उसी प्रकार सभी लोगों के काम हुआ करते हैं। इसमें जाति नहीं होता, कोई चाय वाला होता है, कोई नाश्ता वाला होता है, कोई होटल वाला होता है, कोई पान ठेले वाला होता है, आदि 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 सभी चीज। लेकिन दोस्तों आप एक चीज याद रखिएगा कि उस काम को करके भी हम और आप हमेशा किसी न किसी दूसरे काम के लिए एकदम एक्टिव रहते हैं। और दूसरे काम के लिए, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे परिवार हो, वो हमारे साथ यदि आता है, हमारी चाहे दुकान पे आता हो, हमारे वर्कशॉप में आता हो, या हमारे काम पे आता हो, हम उसके लिए, उसके काम के लिए हमेशा इन्विटेशन करने जाते हैं और हमेशा उसके दूसरों के लिए, दूसरों की जिंदगी के लिए, दूसरों के काम के लिए खड़े होते हैं। और आप जैसे कि स्लाइड पे देख रहे हैं कि ये है, एक समय आया था कि मैं धोती चंदन वाला आदमी गोवा और मुंबई जैसे शहरों में घूमने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ। स्लाइड पे आप देख रहे हैं दोस्तों कि मेरे रेड क्लब लीडर मिस्टर मनीष कुमार शर्मा जी मेरे साथ हैं। और उस दिन मुझे आभास हुआ कि एक धोती चंदन वाला आदमी भी गोवा और मुंबई जैसे शहरों को घूम के आ सकता है। और आप स्लाइड पे देख रहे हैं जैसे कि फोटो, जिसको लोगों को बताने की जरूरत नहीं, ये वो दो महान शेर हैं जिसकी दहाड़ ही काफी है विशेष परिवार में। और हिंदुस्तान के उस कोने कोने पे ऐसे महान शख्स हैं जिनकी दहाड़ ही काफी है। जो स्लाइड पे आप देख रहे हैं मिस्टर मनोज कुमार सोनी जी और मिस्टर DN शर्मा जी के लिए दोस्तों मैं चाहूंगा कि एक बार पुनः जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए, जिसके कारण मैं पूरे एक्साइटमेंट के साथ ऐसे लोगों के साथ रहा। क्योंकि आपने पिछले स्लाइड में देखा होगा कि वहां ना मैं नाच सकता था, ना गा सकता था, ना चिल्ला सकता था। धोती चंदन में लोगों के घर जाना, लोगों के साथ बैठना, लोगों के घर पूजा पाठ आदि करने के बाद दोस्तों मुझे सिर्फ दक्षिणा मिला करता था। मैं भागवत में मेरे पैर लोग छुआ करते थे और आज भी छूते हैं। और बिना कहे मुझे जानबूझकर, बिना कहे लोग मुझे सम्मान देते थे, लोग मुझे पैसे देते थे और आज भी देते हैं। लेकिन मुझे आभास हुआ कि ऐसे महान शख्स के साथ रह के जिंदगी कैसे जी जाती है, ये मुझे सिखाया गया है। जो मेरे महान गुरुदेव हैं DN शर्मा जी, जिनकी पूरे छत्तीसगढ़ में एक दहाड़ ही काफी है। और ऐसे लाइन लीडर DN शर्मा जी के लिए मैं पुनः जोरदार तालियां का आप सभी से निवेदन करूंगा। और शेर से एक ऊपर होता है बब्बर शेर, आप शेर जानते होंगे, लेकिन मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, एक होता है शेर के ऊपर बब्बर शेर, जो हमारे BSS फाउंडर मनोज कुमार सोनी जी। इतने जितने साथ में रहकर इतने एक्साइटमेंट, दुनिया में ऐसा कोई आदमी मैंने नहीं देखा कि लाखों करोड़ों कमाने के बाद भी अपने वर्क में अपने साथियों के साथ जो व्यक्ति खड़ा हो, ऐसे महान लीडरों के साथ मैं रहा, घूमने फिरने का मौका मिला और फुल मस्ती और फुल एंजॉय जो हुआ वो दुनिया में किसी भी संस्था, किसी भी काम, किसी भी लोगों से नहीं मिल सकता। और आप जैसे देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे साथ है विक्रम महाजन जी।
और विक्रम महाजन जी वो शख्स हैं जिसे बताने की आप सबको जरूरत नहीं। विक्रम महाजन जी से मैं उस दिन पहली बार मिला और पहली बार मिलकर मुझे इतना मजा आया। क्यों मजा आया आप सबको बताना चाहूंगा मेरी दिल की बात कि हम अपने सिस्टम में कहते हैं ना कि हमारे सीनियर माँ बाप हैं, लेकिन गोवा जाने के बाद और विक्रम महाजन जी के साथ मिलने के बाद पता चला कि नहीं यार, यहाँ माँ बाप नहीं दादा भी मिलते हैं। ऐसे दादा के लिए मैं आप सभी लीडरों से चाहूंगा, बीएसएस परिवार के लोगों से एक बार जोरदार तालियां हमारे दादाजी के लिए जरूर होनी चाहिए। ये वो महान शख्स है और भगवान की और दोबारा कृपा हुई कि हम सबको, आपको पता है कि इस दादाजी से 16 अप्रैल को हमें मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सर आगे करेंगे जी। पुनः आप देख रहे हैं स्लाइड में मैंने जैसे बताया, हमारे साथ थे मनोज कुमार सोनी जी जो हमारे अब पिता के ही समान हैं, बब्बर शेर हैं, और दूसरे में आपने डीएन शर्मा जी को देखा जो लायन हैं, और उसके बाद आपने बाप के बाद दादा को देखे होंगे। लेकिन जंगल में एक ही शेर होता है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जंगल में एक ही शेर होता है और जो शेर के साथ रहकर शेर की तरह दहाड़ता है, जीवन जीता है, अपने वर्क में, अपने फील्ड में, अपने काम में पूरी ईमानदारी के साथ रहता है और वो भी पूरी एक्टिविटी के साथ करता है, क्योंकि शेर के साथ रहने वाला ही शेर बनता है, गिधड़ के साथ रहने वाला गिधड़ ही बनता है। इसलिए इन 3 महाशेरों के लिए जिनके साथ मुझे समय बिताने का मौका मिला, और जैसे कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं, सफलता इस बात पे निर्भर नहीं करती दोस्तों कि क्या हम सिस्टम की सभी बातों को 100% पालन करते हैं। जैसे कि आप स्लाइड पर देख रहे हैं 100% पालन। आप देखिए दोस्तों, जूम पैनल पे हमेशा जूम मीटिंग होता है, सीनियर और सिस्टम का सपोर्ट मिलता है, फ्राइडे ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा सफलता इस बात पे निर्भर करता है कि क्या हम सिस्टम की सभी बातों को 100% पालन करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, 100% का मतलब ये होता है कि हम अपने घर पे, अपने परिवार पे, इवन यदि बीबी भी बोले ना सब्जी ले आना, तो 100% हम उस बाजार में जाके सब्जी लाते हैं। लेकिन मैं एक ही चीज बात करूंगा कि सिस्टम के सभी बातों को क्या हम 100% अपने जीवन में उतारते हैं, अपने काम पे उतारते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों कि नहीं है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है 100% पालन करना, और वो व्यक्ति जो 100% अपने काम का पालन करता है, हानि हो लाभ हो कुछ भी हो, लेकिन वो 100% अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही महान लीडर कहलाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, आज लोगों के पास सिर्फ बहाने हैं। हाँ, आज लोगों के पास सिर्फ बहाने हैं। मैं आप सबसे आज पूछना चाहूंगा और खुद अपने आप से मैं बातें कर रहा हूं, और आप मुझे इस बातों को मेरा साथ अवश्य देंगे। और जितने जूम पैनल पे आज मेरे दोस्त हैं, जितने मेरे गुरु हैं, उनके ही मार्गदर्शन में आप सब यहाँ तक पहुंचे हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये 100% उनका ही आशीर्वाद है, उनके ही किए कर्मों के कारण आज हम बीएसएस परिवार को जानते हैं, सेफ शॉप को जानते हैं, न्यू दिल्ली जनकपुरी को जानते हैं, और आज लोगों के पास सिर्फ बहाने हैं। आप बताइए, आपके घर में यदि शादी होगी, आपके घर में बच्चे पैदा होंगे, बच्चे पैदा होने से पहले दोस्तों यदि किसी की पत्नी गर्भवती है, क्या आप उस समय बहाने बनाएंगे? यदि पत्नी को दर्द उठता है तो उस समय क्या आप बहाने बनाएंगे? मैंने कभी बहाने बीएसएस में आकर के नहीं बनाए। इसलिए दोस्तों मैं आपसे एक ही चीज कहता हूं, आज लोगों के पास सिर्फ बहाने हैं। बाहर के लोगों को आप छोड़िए, उनको पता नहीं है बीएसएस क्या है, उनको पता नहीं है सेफ शॉप का है, वो नहीं जानते मनोज कुमार सोनी जी कौन है, वो नहीं जानते डीएन शर्मा जी कौन है, वो नहीं जानते सीमा मैडम कौन है, वो नहीं जानते टीना अधिकारी मैडम कौन है, वो नहीं जानते मनीष कुमार शर्मा जी कौन है। लेकिन आप तो जानते हैं ना, जो इस बीएसएस परिवार में आए हैं। इसलिए
आज लोगों के पास सिर्फ बहाने हैं, लोगों के पास बहाने होने दीजिए। आप बहाना ना मारे, आप बहाना ना बनाए। यदि इस परिवार में है तो परिवार के एक सदस्य बन करके अपने कामों के प्रति आप ईमानदार जिस दिन होते हैं, तो जिस प्रकार आज DN शर्मा जी का नाम चलता है, काम चलता है और पैसा चलता है, आपका भी एक दिन होगा। दोस्तों, मैं आगे बताना चाहूंगा कि बोलते हैं या तो बहाने बना लो या तो पैसा कमा लो, दोनों चीजें एक साथ नहीं मिलेगी। हमारे द्वारा मैं आप सबको बताना चाहूंगा दोस्तों, एक तो राम मिलेगी, एक तो माया मिलेगी। या तो राम के होके रहो आप, एक तो माया के रहे होके रहो आप। माया अर्थात होता है पैसा। यहाँ स्लाइड पे लिखा है बोलते हैं या तो बहाने बना लो। तो चलिए, जिसको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, जिनको मनोज सोनी जैसे बनना है, जिनको DN शर्मा जी जैसे बनना है, जिनको सीमा मैडम जैसे बनना है, जिनको टीना अधिकारी मैडम जैसे बनना है, जिनको रेड क्लब डायमंड लीडर बनना है, दोस्तों बोलने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे बोलते हैं तो बहाने बनाओगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आप हमेशा याद रखिए, बहाने बनाने वाले सिर्फ रोते हैं, सिर्फ रोते हैं। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे किसी की पत्नी हो, चाहे किसी का पति हो, चाहे आप किसी भी जगह जाइए, हाँ, आप बहाने बनाएंगे तो सिर्फ आपको रोना मिलेगा, आपकी आंखों से आंसू ही आएंगे। लेकिन यदि आप बहाने नहीं बनाते हैं, आप पैसे कमाते हैं। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, यदि एक पान ठेला वाला सुबह अपनी दुकान खोलता है, एक साग भाजी बेचने वाला भी अपनी दुकान को खोलता है, एक करोड़पति भी अपने शॉप को खोलता है, उसके पास बहाने नहीं होते हैं, वो बहाना नहीं बनाता है। और इन लोगों से आप रोज मिलते हैं, इवन मैं भी मिलता हूँ, आप भी मिलते हैं। एक गरीब आदमी से लेकर एक करोड़पति आदमी से हम और आप सब रोज मिलते हैं, लेकिन इनके पास बहाने नहीं होते हैं। लेकिन BSS परिवार में आकर के, शेप शॉप में आकर, ऐसे महान लीडरों के साथ हम एंजॉय करके, इनके साथ रह के, इनके अचीवमेंट देख के, इनकी लग्जरी लाइफ स्टाइल को देख करके भी बहाने बना रहे हैं। तो सच में यदि इस स्लाइड में आपको दिखता है, बाजू में लिखा है सक्सेस, 4 से 5 भाई साहब लोग झंडे लेके चल रहे हैं सर। और आप सबसे साथियों से मैं निवेदन चाहूंगा कि यदि ऐसी ऊंचाई पे ऐसे सक्सेस के झंडा लेकर के यदि आप चलना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक ही चीज है, एक ही वसूल है कि बहाने ना बनाइए, या तो बहाने बनाइए या तो पैसा कमाइए। दुनिया के किसी भी मार्केट में जाइए दोस्तों, वहां यदि आप वर्क करते हैं, बहाने बनाते हो, उस दिन की आपकी सैलरी कट जाती है। उस दिन आपको उस वर्क में आने का भी परमिशन नहीं मिलता है, क्योंकि आप बहाने बना रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप बहाना बनाना बंद कर दोगे, क्योंकि तकलीफ किसके पास नहीं है, इवन सड़क पे रहने वाला एक कुत्ता भी तकलीफ से है, क्योंकि ठंड लगती है, उसके पास चादर नहीं है दोस्तों। हाँ, आप बात को, एक गरीब आदमी, गरीब की छोड़िए जी, संसार में जिस कुत्ते को बनाया गया उसके पास भी ठंड में चादर नहीं है, बरसात में एक छपरी नहीं है रहने के लिए, अपने बच्चे को पिलाने के लिए सिर्फ उसके पास कुछ महीनों का दूध है। उसके बाद उस बच्चे उस अपनी माँ को, उस कुत्ते को, अपनी माँ को देख करके सीख जाते हैं कि बहाना नहीं बनाना है, हमको भी एक दिन इसी मार्केट पे रहना है। इसलिए आप सक्सेस रूपी इस झंडे को देखिए दोस्तों, चिल्लाने से नहीं होगा। यदि ये सक्सेस रूपी झंडे आप सभी को चाहिए, तो उस महान लीडरों के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा, जिन्होंने जिंदगी में बहाने नहीं बनाए। बाहर में जितने बहाने बनाए होंगे वो अलग बात है, लेकिन BSS में आकर, शेप शॉप में आकर इन लोगों ने बहाने नहीं बनाए। इसलिए शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, जैसे हमारे आदरणीय गुरुदेव महाराज, DN शर्मा जी, मनोज कुमार सोनी जी। और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा दोस्त, इस झंडे को यदि पाना है, सक्सेस को यदि पाना है, तो उनके जैसे आपको काम में उतरना पड़ेगा और पैसे कमाना, या तो पैसे कमा लीजिए, क्योंकि मनी है तो हनी है। जिसके पास पैसा है, हमारे सीनियर कहते हैं, लोग पूछते हैं भाई कैसा है। इसलिए आज दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, एक तो बहाने बना लो, एक तो पैसे कमा ले। आगे सर स्लाइड करेंगे। आइए दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी एक सक्सेस की कुंजी है,
और वो कुंजी हमारे हाथ में है और हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ इस कुंजी को उस ताले में डालना है और एक बार ऐसे घुमाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि मनोज कुमार सोनी जैसा व्यक्ति इस कुंजी को हमको चाबी बना के दे दिया है। आप याद रखिए, हमेशा जब सर की बात आती है, नाम आता है, तो याद रखिए वो सोनार है। मार्केट में लोग बोलते हैं ना दोस्तों कि 100 सोनार की और 1 लोहार की, लेकिन मैं जिस दिन ऐसे महान शख्स से मिला तो मैंने इसको उल्टा कर दिया, 100 लोहार की और 1 सोनार की। सोनार रूपी ऐसे महान शख्स के साथ, जिसके कारण आज बीएसएस परिवार का इतना बड़ा झंडा हमारे साथ है, ऐसे सक्सेस रूपी चाबी को हमारे हाथ में दे दिए हैं। दोस्तों, चाबी को डालना है और बस घुमाना है, और जब ताला खुलेगा तो आपके सामने वही होगा जो आप चाहते थे। और यहाँ पे लिखा है कैसे करना है। हम सब रोज ट्रेनिंग में सीखते हैं, रोज सीखते हैं, और सौभाग्य हमारा है जी मेरे प्यारे बीएसएस परिवार के दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें कोई सिखाने वाला तो है सुबह सुबह। नहीं तो 8 बजे सो के उठते थे पहले, लोगों के पास काम नहीं थे, लोगों के पास ड्रीम नहीं थे, लोगों के सपने नहीं थे। हाँ, कल क्या करना है इवन लोगों को पता नहीं था, लेकिन आज हमें पता है ना कि हमें फ्राइडे को क्या करना है, सैटरडे को क्या करना है, संडे को क्या करना है, कैसे करना है। हम हर ट्रेनिंग में सीखते हैं। लेकिन आप सबसे निवेदन चाहूंगा दोस्तों, यदि आप सच में बीएसएस परिवार के लीडर हैं और लोगों को बताते हैं कि हम शेफ शॉप में काम करते हैं, तो आप एक चीज याद रखिए, कैसे करना है हम हर ट्रेनिंग में सीखते हैं, लेकिन इसको करके आप सबको दिखाना है। और कर कर जिस दिन दिखा देंगे, उस दिन अपने आप को फिर आप जिसके सामने दहाड़ना है दहाड़िए। और यहाँ पे लिखा है दोस्तों, क्यों इनविटेशन करना है ये जरूरी है। क्यों इनविटेशन करना है? आज इनविटेशन का दिन है, जैसे कि आप सबको पता है। इनविटेशन क्यों करना है हमको ये याद रहना चाहिए। इनविटेशन हमें इसलिए करना है दोस्तों, ये आप सबको पता है कि इनविटेशन कर करके इनविटेशन कर करके आज तोमेश नारायण साहू जैसे लोग हमारे साथ हैं, डीएन शर्मा जैसे लोग हमारे साथ हैं, सीमा कश्यप मैडम जैसी महिला हमारे साथ है, जिन्होंने एक ही काम किया है, इनविटेशन इनविटेशन इनविटेशन। इसलिए आप याद रखिए, क्योंकि हमारा काम इनविटेशन से, क्योंकि इनविटेशन करना है ये जरूरी है। आप हमेशा ध्यान रखिए, आज शनिवार का दिन है, इनविटेशन करना किस लिए जरूरी है? क्योंकि क्यों घर से निकले, क्यों लोग से बात करना है। क्या ये बात आप जानते हैं? क्यों घर से निकले आप बताइए दोस्तों। यदि आपको पता चलता है कि कल आपके घर छठी है, आपको पता चलता है कल आपके घर शादी है, आपको पता चलता है कि कल आज रात को हमारे घर किसी की मृत्यु हो गई है, क्यों हम घर से निकलते हैं कि घर पे बैठे बैठे लोगों को इन्विटेशन करते हैं? जरा आप ध्यान दीजिए, क्यों घर से निकलते हैं, क्यों लोगों से बात करना जरूरी है? क्या ये बात आप जानते हैं? और सबको पता है, और सबको पता है इसलिए आप विशेष में हो। सबको पता है इनविटेशन करना है, इनविटेशन रोज जूम पैनल पर बताया जाता है। लेकिन आज दोस्तों इनविटेशन यदि हम नहीं करेंगे, इनविटेशन नहीं करेंगे, लोगों तक नहीं पहुंचेंगे, घर से नहीं निकलेंगे, तो इतनी बड़ी जो जवाबदारी हम सबको मिली है ना बीएसएस परिवार की, आप इनविटेशन इसलिए कीजिए क्योंकि इस बीएसएस परिवार में ना पूरे हिंदुस्तान के लोगों को अपना परिवार बनाना है। और इनविटेशन इसलिए जरूरी है कि आपने फॉर्म भरने से पहले एक सपने देखे थे, एक ड्रीम आपका सेट था कि मैं आया हूं तो आया हूं, लेकिन अपने 10 लोगों को अवश्य लाऊंगा। इसलिए इनविटेशन जरूरी है। और जब तक आप घर से नहीं निकलेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे ही घर में रोज सुख दुख सब कुछ होता है, हम घर से निकलते हैं और लोगों को कितने प्रेम से व्यवहार पूर्वक इनविटेशन करते हैं। लेकिन आज इनविटेशन करना इसलिए जरूरी है कि ये हमारी जिंदगी, हमारी आने वाली कल की पीढ़ी और हमारे समाज के लिए जरूरी है। आज यदि आपने घर से नहीं निकले और इनविटेशन नहीं किया, तो आप मान के चलिए कि किसी गरीब के घर में रोटी जिस दिन नहीं पकेगी, किसी बेरोजगार को सैलरी नहीं मिलेगी, तो उसके अपराधी
हम बीएसएस परिवार के लोग ही होंगे, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा अचीवमेंट है, हमारे पास इतने बड़े इनकम कमाने का जरिया है, हमारे साथ ऐसे ऐसे महान महान लीडर हैं जिन्होंने सिर्फ इनविटेशन करके आज बंगले, कार, पैसे, ज्वेलरी और समाज में महान शख्स बने हैं दोस्त। लेकिन आज आपको बता दूं मैं कि इनविटेशन इसीलिए जरूरी है कि आपके एक इनविटेशन के कारण किसी की जिंदगी बदल सकती है, आपके एक इनविटेशन के कारण किसी के घर की रोटी बन सकती है, आपके एक इनविटेशन के कारण किसी बेरोजगार को नौकरी मिल सकती है, और आपके एक इनविटेशन के कारण कोई अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति है ना कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास काम है, मेरे पास नाम है, शोहरत है, मार्केट में दोस्त किसी के पास काम नहीं है, इसलिए आपको इनविटेशन करना पड़ेगा। और घर से निकलोगे जब तक नहीं तो भूल कर मत कहना बीएसएस परिवार का मैं लीडर हूँ। यदि घर में सोया हुआ व्यक्ति है, जो जंगल में दहाड़ता है उसे शेर कहा गया है, घर में रहने वाले को सिर्फ चूहा कहा गया। इसलिए दोस्त मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जब जब शनिवार आता है, शनिवार से पहले सोमवार से ही आप इनविटेशन कीजिए। और आज आपको निकलना पड़ेगा, उन लोगों के लिए निकलना पड़ेगा, उन लोगों के लिए इनविटेशन करना पड़ेगा। अपनी बारे में बाद में सोचना, पहले समाज के बारे में, उन बेरोजगारों के लिए आपको इनविटेशन करना पड़ेगा। और यहाँ पर दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं, आज से समझना है कि क्यों करें, क्या ऐसा तो नहीं कि हमारे अपने सपने परिवार के लिए हम कुछ करना ही नहीं चाहते। दुनिया में अपराधी व्यक्ति वो है, अपराध करता है वो व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उसको सजा मिल जाती है, वो अपनी सजा काट के आता है। लेकिन दुनिया में अपराधी वो है जो अपनी बातों को किसी के पास नहीं रखता है, जिससे लाभ होना है, जिससे लोगों की जिंदगी चलनी है, जिससे लोगों के जिंदगी बदलने वाले हैं। और ऐसे परिवार, बीएसएस परिवार ने हमें मौका दिया है दोस्तों, इसलिए इनविटेशन जरूरी है। और यहाँ स्लाइड पे आप देख रहे हैं, आज से समझना है कि क्यों करे, कैसे करे नहीं, क्यों करे। मैंने आपको बताया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अपने सपने परिवार के लिए हमने सोचा, परिवार के लिए आपने सोचा, और परिवार के लिए आज बीएसएस परिवार सोच रहा है। लेकिन उससे पहले हम अपने बारे में तो सोचे, हम अपने घर से तो निकले, हमारे पास डायरी पेन तो हो, हमारे पास इनविटेशन कार्ड तो हो। बोलने से कुछ नहीं होगा दोस्त, मेरे सीनियर कहते हैं कि करने से सब कुछ होता है, बोलने से कुछ नहीं होता है। इसलिए आज आप सबसे निवेदन कि बीएसएस परिवार में यदि आप हैं, सच्चे निमंत्रण करता है आप, जिस प्रकार अपने जिंदगी में, अपने परिवार समाज में आप निमंत्रण करते हैं, तो जरूर घर से निकलिएगा और आगे बढ़ने का अपने साथियों को, अपने परिवार के जितने लोग हैं वो बीएसएस परिवार में आने चाहिए। आपके एक इनविटेशन पे निर्भर करता है दोस्तों। सर आगे करेंगे। इनके लिए आप इनविटेशन करना पड़ेगा। इन्हीं को देख के सेफ शॉप ज्वाइनिंग किए थे, क्योंकि आप बताइए दोस्तों, मार्केट में ऐसा कोई काम हम करते हैं या हमारे पास है कि जहां पे हमें ड्रीम दिखाया जाता है? कोई भी काम कर लो दोस्त, चाहे आपकी सैलरी 1 लाख 2 लाख 50 लाख क्यों ना हो जाए, कोई भी सीनियर आपको ये ड्रीम्स नहीं दिखाएगा। इसके लिए इनविटेशन करना है, क्योंकि जिस दिन आपके पास ये होगा, आप जितने इनविटेशन करके लाए हो, जितने लोगों को लाए हो, वो सबके पास ये होगा। इसलिए आपको आज घर से निकलना पड़ेगा, और आज नहीं, आपको हर रोज निकलना पड़ेगा। एक ही काम बीएसएस परिवार में मेरा अनुभव कहता है, इनविटेशन, इनविटेशन, इनविटेशन। और इस ड्रीम को आप देखते हैं, रोज देखते हैं, लेकिन अनुभव नहीं करते। आप चाहते ही नहीं है दोस्तों कि आपके पास भी लैपटॉप हो, आप चाहते ही नहीं है कि आपके पास भी एक 2 लाख का मनोज सोनी जैसे, डीएन शर्मा जैसे, हम गोवा गए थे, सर जी बता रहे थे महाराज 1.5 लाख का फोन, आप चाहते ही नहीं है ना यार, इसलिए आपके पास वो 1 लाख का फोन नहीं है, आप चाहते नहीं है। सर की कार छूते हम लोग, डायमंड सर लोगों की कार छूते हैं, देखते हैं फोटो में, स्टेटस में, फेसबुक में, आप चाहते नहीं है, इसलिए कार आज आपके पास नहीं है। आप चाहते हैं, सबका घर देखते हैं आप। हाँ, बीएसएस परिवार में ऐसे ऐसे महान योद्धा हैं कि सिर्फ इनविटेशन करके
ऐसे घर को बनाएं। सिर्फ इनविटेशन करके उनके पास लैपटॉप है दोस्तों, सिर्फ इनविटेशन करके उनके पास मोबाइल है, सिर्फ इनविटेशन करके उनके पास कार है, सिर्फ इनविटेशन करके उनके पास बैंक बैलेंस है, और सिर्फ इनविटेशन करके ही आज बीएसएस परिवार के जितने लोग हैं हवाई जहाज में सफर करते हैं। और सच में यदि आपको ये सब चीज चाहिए, जिस ड्रीम को आप देख के आई हैं, तो एक ही चीज करना पड़ेगा दोस्त, इनविटेशन, इनविटेशन, इनविटेशन। सर आगे करेंगे। ये यहाँ पे स्लाइड जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये कौन है आप देख रहे हैं, ये कौन है, ये वो है। कहीं हम ऐसे तो नहीं हो गए? अगर हम ये खुद हैं तो टीम का क्या हाल होगा? आप एक दूसरे के पैर न खींचे। सीनियर आपसे कहता है उस काम को अवश्य करे। यदि आज इनविटेशन का दिन है तो ईमानदारी से इनविटेशन कीजिए। आप घर से निकलते हैं, ये मत सोचिए कि आज ईद है, दिवाली है, होली है, किसी के घर छठी, किसी के मरिया है। आप अपने घर से निकले दोस्तों। क्या हम ऐसे तो नहीं कि अगर हम ये खुद हैं तो टीम क्या करेगी? आप स्लाइड के माध्यम से तैराकी प्रतियोगिता में ऐसी फोटो को देख रहे हैं और हमेशा देखे हैं और देखते रहोगे, लेकिन वो कोई मतलब का नहीं यदि आपको समझ नहीं आया। तो मैं आज जो मौका मिला है दोस्तों, हमें ना ऐसा नहीं बनना है। अगर सच में हम बीएसएस परिवार के ऊर्जावान दोस्त हैं और सच में मनोज कुमार सोनी से वादा किए हैं कि हम करेंगे सर, तो ईमानदारी से अपने दिल से ऐसी काम को आप बंद कर दीजिए कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, टीम बोलने से नहीं दोस्तों, करते हुए दिखती है तो सीखती है। शुभांगी सलाम मैडम ने एक दिन कहा था, आपको पता होगा कि टीम बोलने से नहीं करती, वे देखती है तो सीखती है। क्या आप जिसको लाए थे इनविटेशन करके, जिसको आपने ज्वाइनिंग कराया, जिसको आपने बीएसएस परिवार में शामिल किया, क्या आप उस काम को करते हैं? और ईमानदारी से यदि आप करते हैं तो आपकी टीम ऐसे नहीं होगी। इसलिए दोस्तों बिल्कुल अपनी टीम के साथ पूरी ईमानदारी के साथ खड़िए। चाहे 1 की टीम हो, 2 की टीम हो, 10 की टीम हो, आप यहाँ खड़े बस रहिए और खड़े रह के जो आप करते हैं बोलिए मत। आपके घर में यदि दोस्तों याद रखिए, शादी होता है, छठी होता है, मरिया, बस वही है। लोगों के जिंदगी में शास्त्रों में लिखा है, जन्म विवाह मरण गति सोई, जो जस लिखा तहा तस सोई। आपके करने से नहीं होता, जो पहले से लिखा है वही होगा। और लोगों के घर 3 ही चीज होता है, जन्म, मृत्यु और विवाह। लोग इनविटेशन उसके बाद भी करते हैं। हॉस्पिटल में कितना भी किसी का बाप हो, मरने के बाद वो लोगों को निमंत्रण देता है। दोस्तों यहाँ हम आए हैं तो बीएसएस परिवार में अपने साथी बनाने के लिए लाए हैं। यहाँ पे लिखा है टीम बोलने से नहीं करने से होती है दोस्तों। इसलिए घर से निकलिए और घर से निकल के आपको कुछ नहीं करना है, एक ही चीज करना है जो आपको आपके सीनियर ने बताया है, जिसके माध्यम से आप इस विशेष परिवार में आए थे, सेफ शॉप में जिस माध्यम से आए थे, आज उन लोगों को लाना है। सिर्फ इनविटेशन, सिर्फ इनविटेशन। और लाइफ में करने से सब कुछ होता है दोस्त। हमारे सीनियर सर कहते हैं करने से ही सब कुछ होता है। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, बीएसएस परिवार में आके यदि हम इनविटेशन नहीं कर रहे हैं तो हमसे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। क्योंकि बीएसएस परिवार में आकर के यदि इनविटेशन पास रख के हम इनविटेशन यदि नहीं कर रहे हैं ना लोगों को, तो लाइफ में करने से ही सब कुछ होता है। सुबह आप उठते हैं, खुद ब्रश करते हैं, कोई ब्रश कराने नहीं आता, खुद चाय पीते हैं। मैं बता दूं दोस्तों कि बाथरूम भी जाना रहता है खुद जाते हैं, कोई हाथ पकड़ के नहीं ले जाता। लाइफ में करने से ही सब कुछ होता है। हमारे सीनियर सर जी, उनका ट्रेड लाइन है, करने से सब कुछ होता है। सबको पता है आपको। आप जैसे सुबह से लेकर रात तक सोने तक का काम आप खुद करते हैं, कोई आपको सुलाने नहीं आता। इसलिए दोस्तों याद रखिए कि लाइफ में करने से ही सब कुछ होगा। इनविटेशन करने से ही आपके ड्रीम पूरे होंगे, इनविटेशन करने से ही आपके सपने पूरे होंगे, लोगों के सपने पूरे होंगे। इनविटेशन करने से ही ऐसे कारों में आप घूम सकते हैं। इसलिए याद रखिए, एक ही चीज लाइफ में करने से ही होगा, करने से ही होगा। और यहाँ पे जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं गूंज, और करना कुछ नहीं है, सबको पता है कि 16 अप्रैल को दुनिया के इतिहास में एक चीज लिखा जाएगा
और लिखने के लिए खड़े हैं, आपके सीनियर आपके साथ और लिख चुके हैं। आज से 15 दिन बाद रायपुर शहर में पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में एक ही चीज होगा और उसका नाम है गूंज। अरे जब गूंजेगा, लोग आज आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप रोज इस शोर को चिल्ला रहे हैं रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव में, और जिसने सुना इस गूंज के हिस्से हो गए। और जिसने सुना आज ऑडी कार बंगले में रहते हैं, और आज आपको भी सुनना पड़ेगा। यदि आपने इनविटेशन किया है, पासेस यदि गूंज के लोगों को दिए हो, तो एक ही चीज कहिए, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है। देने के बाद भी आपको इनविटेशन करना पड़ेगा। और जिसको नहीं लाए हो तो एक ही चीज बताइए, यहाँ पे लिखा है 3 लकी विनर्स कैन बी द बेस्ट स्मार्टफोन। हाँ, उनको बताइए। ऐसे आप शख्स हैं, 3 लोगों को परिवार से लाते तो उनको बताइए, भगवान न करे आपकी किस्मत में निकल जाए तो। और मैं तो रोज माला जपता हूँ कि मेरी टीम से लोगों का स्मार्टफोन अचीवमेंट निकल जाए। आप बोलिए। 3 लकी ड्रा है मैडम, 10 बजे आनी है। एक VIP अरेंजमेंट किया गया जिसमें है ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, और आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो सफलता पा करके आप जैसे लोगों को सफलता की राह पे ले जाने के लिए, सफलता दिलाने के लिए अपने साथ कंधे से कंधे मिलाने कर, और ऐसे ऑडिटोरियम में उन लोगों को ऐसे बोलिए आप, गूंज। और गूंज नहीं सर, आप दोस्तों मानिए, एक बार दहाड़ने के बाद, मैंने पहले कहा था शेर और बब्बर शेर के साथ हो आप, और एक बार आपको दहाड़ना पड़ेगा। 15 दिन बचा है, और इस गूंज के लिए लोगों को यही बोलिए, जैसे हमारे रेड क्लब सर ने बताया था कि ऐश्वर्या कुमारी जी आएगी। हमारे गोपाल सर ने कहा था कि एक मच्छर मुझे काटा, हजारों मच्छर लेके आ गए। उस दिन आपको यदि मच्छर काटा होगा, जिस 16 अप्रैल को फ्री लॉन्चिंग में गए थे दोस्तों, यदि सच में आपको मच्छर काटा होगा, और मैं चाहता था सबको मच्छर काटे गोपाल सर वाला, और यदि काटा है तो बिल्कुल उन सभी मच्छर के परिवारों को आपको गूंज पे लाना पड़ेगा। नेक्स्ट करेंगे सर। और ये पास के बारे में तो आपको तो पता है, और आपने धन्यवाद नांदगांव जिला से, नांदगांव से जितने हमारे सीनियर साथी थे, महज आप ध्यान दीजिए दोस्तों, जो पास आपको मिला है वो सोनी सर जी को भी मिला है। ये पास DN शर्मा जी के पास है, कोई पास दूसरा नहीं है। यहाँ पे खुद लिख दिया गया है, हाँ, कि एंट्री कैसी होनी है, हाई टी कैसे होना है, डिनर। लोगों को आप ये प्रमोशन कीजिए कि वहां आप आते हो ना सर, 10 बजे एंट्री होगी, जैसे ही आप गेट पे पहुंचे हो ऐसा ऐसा होगा, वहां ऐसे ऐसे VIP लोग आएंगे। पैसे वालों के साथ आप मिलते हैं तो बोलिए यहाँ पैसे वाले ही लोग आते हैं। किराने दुकान वाले लोग हैं तो उनको बोलिए किराने दुकान लोग ही आएंगे। बिजनेसमैन आपसे मिलता है तो उनको बोलिए बिजनेसमैन लोग ही आएंगे। कोई महिला मिलती तो उनको बताइए घरेलू महिला ही का यहाँ रोल है। मैं तो ऐसी प्रमोशन कर रहा हूँ आज कि 4000 लोगों की गैदरिंग पार्टी होगी सर। यहाँ आम लोगों को एक मौका दिया जा रहा है आगे बढ़ने का। लोगों ने कहा पैसा वाले हैं महाराज कहाँ जाएंगे, मैंने कहा आपको भी एक मौका दिया जा रहा है कि और पैसा कमाओ, लेकिन आपको एक फंक्शन पे बुलाया जा रहा है। या वह कुंभ का मेला है जिसे देखने के लिए 12 साल लगता है, लेकिन हमारा और आपका सौभाग्य है दोस्त कि हमें ना अपने सीनियर की बदौलत से, अपने महान शख्स की बदौलत से, क्योंकि हमारी टीम में एक शेर है और एक बब्बर शेर है, याद रखिएगा, एक शेर है और एक बब्बर शेर है, और इनकी दहाड़ गूंज चुकी है पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने पर दोस्त। इस गूंज के पास को हमको पहुंचाना है, और पहुंचाना इसलिए है कि हमारे सपने हो या ना हो, लेकिन उसके सपने आपका इंतजार कर रहा है। उसके घर की रोटी जलानी है, हमारे घर की तो रोटी जल गई। हमारे घर के सपने पूरे होंगे कब? जिस दिन आपने BSS परिवार में कदम रखा। इसलिए मैं आपसे यही चाहता हूं कि इनविटेशन के माध्यम से आप लोगों को लाएं। आज इनविटेशन का दिन है, और गूंज तो वो गूंज उस दिन वो समय गवाह रहेगा 16 तारीख को कि हम और आप मिल करके बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, और लोगों के दिमाग में, लोगों के घर घर
जितने साथी हमारे साथ आएंगे उनको एक पता चले कि दुनिया में एक ही चीज है जो सफलता की राह पर ले जाता है, लोगों को सफल बनाता है, उसका नाम है शेप शॉप BSS परिवार। बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। जितनी भी बातें थी मेरे सीनियर के सिखाए हुए थे। यदि इस बातों में, मेरी बातों में गलतियां यदि आपको लगती है तो मैं हाथ जोड़कर उन सब से निवेदन करूंगा। ये कुछ बातें थी वो मेरी थी, और जितने बातें आपको अच्छी लगी, जिसने डायरी पे लिखा, जिसने इस काम को अपना माना, भगवान माना, मंदिर माना, उन सभी साथियों से निवेदन कि इनविटेशन करे और 16 अप्रैल को अवश्य उन लोगों को लाए जो छूट गए हैं, और जो आ गए हैं उनसे पुनः बार-बार बातें करते रहें, शो के बारे में बताते रहें, सीनियर के बारे में बताते रहें, इस प्रोग्राम के बारे में बताते रहें। बस इतना कह करके मैं पुनः धन्यवाद दूंगा मनोज कुमार सोनी जी को, जो मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे बोलने का मौका मिला। मेरा सौभाग्य है DN शर्मा जी को मैं प्रणाम करना चाहूंगा, और मेरे जितने रेड क्लब, मेरे जितने सीनियर हैं और BSS परिवार के मेरे जितने साथी हैं, उन सबको मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, सच में दोस्त, यदि आपके सपने जिंदा हैं तो घर से निकलिएगा, घर से निकलिएगा। इतना कहकर मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ, और लास्ट में एक ही चीज कहूंगा, मैं अपने रेड क्लब अपने सीनियर के लिए, कि उनके कारण मैं यहाँ हूँ। किसी के घर में माँ बाप की नहीं सुनता, बाप बेटे की नहीं सुनता, बेटा माँ बाप की नहीं सुनता, लेकिन आज आप सब ने उनकी कृपा से मेरी सुने हो। मार्केट में कोई किसी की नहीं सुनता, इसलिए आप सबको धन्यवाद। और मैं अपने सभी सीनियरों के लिए एक ही चीज कहूंगा कि मुझसे प्यार नहीं तो बता क्यों नहीं देते, और खत क्यों रखे हो जला क्यों नहीं देते, हथेली पे लिखा है मेरा नाम, यदि मैं हरगिज गलत हो तो मिटा क्यों नहीं देते। सबको प्रणाम, सबको राधे राधे। क्या बात।